अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ टॉप 60 एमसीक्यूज लेकर जो कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल में से हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें वाटर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड्स को डिस्कस किया गया है और उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ मेंशन किए जा रहे हैं। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी सुने और एमसीक्यूज को खुद सॉल्व करने की कोशिश किया करें। साथ में मैंने आंसर भी लिखे होते हैं, आंसर को देख के फिर आप अपने आप को जज करें कि आपको कितने सही आते हैं। तो वीडियो को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आइए देखते हैं आज की इस वीडियो के अंदर कौन से टॉप अहम एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस किए गए हैं। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स एंड देयर रिएक्शंस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स कलेक्टिवली कॉल्ड। जी वेरी गुड, बायोकेमिस्ट्री है इसका आंसर। तो ये नेक्स्ट देखते हैं हम। Which of the following chemical components similar in percentage both in bacterial and mammalian cell? That is water. Question number 3. Carbohydrates and lipids collectively form percentage weight of bacterial cell. इसका आंसर है 5%. Question number 4. Organic compounds other than nucleic acid form how much weight of mammalian cell? That is 27%. Students, इसमें 18% प्रोटीन और 4% कार्बोहाइड्रेट्स, 3% इसमें लिपिड्स हैं और 2% अदर कंपाउंड्स। तो ये टोटल 27% बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ क्वेश्चन, वेट ऑफ सेल मेड अप बाय न्यूक्लिक एसिड इन मैमेलियन सेल, दैट इज 1.35%. Question number 6 is the medium of life, that is water. Question number 7, range of water in different organisms. Its range is 65 to 89%. Question number 8, human bone cells have percent of water, that is 20%. Question number 9, our brain cells have percentage of water, 85%. Question number 10, chemically cytoplasm contain how much of water? 70%. इसका आंसर चार्ली है क्योंकि साइटोसोल में या साइटोप्लाज्म में 70% वाटर पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा कंटेन हाउ मच वाटर? ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा में वाटर की कंसंट्रेशन या वाटर की क्वांटिटी कितनी है? तो उसमें 90% है। क्वेश्चन नंबर 12, बैक्टीरियल सेल कंटेन हाउ मच वाटर? तो डेफिनेटली उसमें और हमारे सेल में वाटर की क्वांटिटी सेम है और आपको पता होना चाहिए कि उसमें 70% वाटर। क्वेश्चन नंबर 13, 1 ग्राम ऑफ वेपोराइज्ड वाटर absorb how much heat? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे 1 ग्राम वाटर के बारे में पूछा गया है, तो जरा सोच के बताइएगा तो कौन सा आंसर होना चाहिए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, 574 कैलोरी। और यहाँ पे अगर 1 किलोग्राम होता तो डेफिनेटली इसका आंसर 574 किलो कैलोरी होता। Question number 14, evaporation of 2 ml of water causes lower the temperature of revenue water by? G, 1 Celsius alpha. Question number 15, at 25 degrees Celsius the concentration of H and OH in water is? जी स्टूडेंट्स, इसका आंसर अल्फा ही है, 10 की रेज़ पावर -7 मोल पर लीटर। क्वेश्चन नंबर 16, all of the following are performed by lipid except? इसका आंसर चार्ली है, वाटर एब्जॉर्बिंग मटेरियल।
तो लिपिड्स वाटर को जज़ब करने वाले मटेरियल नहीं है, लेकिन एनर्जी इंसुलेटिंग मटेरियल और प्रोटेक्शन के तौर पर ये एक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कैरेक्टर नॉट फाउंड इन वैक्सेस। तो वैक्सेस एनर्जी का सोर्स नहीं होते, लेकिन इनमें लॉन्ग चेन अल्केन्स होती हैं। ये प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं वाटर के लॉस से और वाटर बैरियर सब्सटेंस के तौर पर भी एक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, स्टेरॉइड्स आर द मेंबर्स ऑफ टर्पेनॉइड्स। तो इसका आंसर डेल्टा होगा। स्टेरॉइड्स, कोलेस्ट्रॉल, रबर, टर्पेनॉइड्स, ये सारे टर्पेनॉइड्स हैं, टर्पन्स वगैरह। ये एक लिपिड की बहुत बड़ी क्लास है, टर्पेनॉइड्स। क्वेश्चन नंबर 19, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑफ लिविंग बॉडीज। Proteins, very good. Proteins are the most abundant organic substances of living bodies. Question number 20, which of the following is beta D glucose? बीटा डी ग्लूकोज इनमें से कौन सी है? गौर से देखें। जी, इनमें दोनों जो चार्ली और डेल्टा हैं, ये दोनों ही ग्लूकोज हैं, लेकिन चार्ली पे अल्फा है क्योंकि इसका पहला जो OH है वो लोअर साइड पे है, नीचे है, जबकि डेल्टा जो ना वो बीटा है, उसका OH ऊपर है कार्बन नंबर 1 पे। तो इसका राइट आंसर डेल्टा है। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिपिड? डेक्स्ट्रीन। डेक्स्ट्रीन एक पॉलीसेकेराइड कंपाउंड है जो कि लिपिड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22, ऑल ऑफ द फॉलोइंग लिपिड्स आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक्सेप्ट। तो इसका आंसर जो स्टूडेंट्स पेक्टिन है। पेक्टिन लिपिड नहीं है। पेक्टिन भी एक पॉलीसेकेराइड है। बाकी पाए सारे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में जाते हैं। क्वेश्चन में लिपिड के बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 23, मेजर कंपोनेंट ऑफ लिपिड। ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल एक ऐसा कंपोनेंट है जो तमाम नियरली बोर्ड लिपिड्स में पाया जाता है, जिसके साथ फैटी एसिड जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इज नॉट कंपोनेंट ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर वैक्स है। ग्लाइकोलिपिड्स, फास्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल सेलुलर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं, जबकि वैक्स इसका हिस्सा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25, मोस्ट अबंडेंट लिपिड प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर। जी स्टूडेंट्स, इसका आंसर फास्फोलिपिड्स है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड बाइलेयर होती है और वो लिपिड बाइलेयर फास्फोलिपिड की ही बनी होती है। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड्स तकरीबन 20 to 40% पाए जाते हैं, और जो रिमेनिंग है वो इसमें 60 to 80% प्रोटीन्स पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 26, एसाइल ग्लिसरॉल्स आर कंपाउंड्स ऑफ। जी, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। एसाइल मींस फैटी एसिड, और जितने इसमें फैटी एसिड बढ़ते जाएंगे उतना उसके साथ एसाइल के साथ नंबर लगते जाएंगे। अगर एक फैटी एसिड है तो मोनो एसाइल, 2 फैटी एसिड डाई एसाइल, और अगर 3 हैं तो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। जो मोस्ट अबंडेंट है वो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल ही हैं, जिनको ट्राइग्लिसराइड या न्यूट्रल लिपिड भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एसाइल ग्लिसरॉल इज। हाँ जी, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल द मोस्ट अबंडेंट और मोस्ट वाइडली स्प्रेड एसाइल ग्लिसरॉल। Question number 28, chemically acyl glycerol can be defined as the esters of fatty acids and alcohols। fatty acids and alcohols, डेल्टा इसका आंसर होगा।
Range of carbons in fatty acids is G 2 to 30. Beta answer इसका students. Question number 30 is ketotriose. Which of the following is ketotriose? जी फ्रेंड्स इसका आंसर चार्ली है. डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन is a ketotriose. Which of the following has 7 carbons? जी इसका आंसर होगा हेप्टुलोज. हेप्टुलोज इज द राइट आंसर. ये एक हेप्टोज शुगर है और इसमें 7 कार्बन है. क्वेश्चन नंबर 32 is not character of monosaccharide. इसका आंसर डेल्टा होगा. Can hydrolyzed monosaccharides, they are already simple sugars, and hydrolysis means it is a process in which complex carbohydrates are organic substances. They converted into simple one by using water. So they are monosaccharides are already simple sugars, so they cannot be further hydrolyzed. Question number 33, substances which serve as quick energy sources. Yes friends, इसका आंसर carbohydrates है. Carbohydrates are the quick source of energy. One gram of glucose when burnt will releases. जी स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा बीटा 71.76 किलो कैलोरी. अगर यहाँ पे 10 ग्राम होता तो डेफिनेटली इसका आंसर अल्फा होता. (36) which one is table sugar? जी इसका आंसर सुक्रोज. बीटा. Sucrose is a disaccharide which is formed by the combination of glucose and fructose. इसमें एक कीटो शुगर है और एक एल्डो शुगर. तो सुक्रोज is the right answer. Question number 36, the covalent bond between two monosaccharides is called glycosidic bond. Question number 37 is a dipeptide. Glacylalanine. बीटा. इसका स्टूडेंट्स राइट आंसर बीटा है. क्वेश्चन नंबर 38, इंसुलिन अमीनो एसिड्स पेयरिंग इज. इंसुलिन में अमीनो एसिड की पेयरिंग एग्जैक्ट क्या है? इसका आंसर स्टूडेंट्स अल्फा है. The first chain contains 21 amino acids and second chain contains 30 amino acids. और याद रखिएगा इंसुलिन के अंदर टोटल 3 डाइसल्फाइड बॉन्ड्स पाए जाते हैं. 2 डाइसल्फाइड बॉन्ड 2 चेन के दरमियान में है और जो थर्ड डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो एक चेन के साथ यानी कि कर्व के दरमियान में होता है. तो टोटल इसमें 3 डाइसल्फाइड लिंकेज है. Question number 39, the repeating units of proteins are. तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट्स अमीनो एसिड. The most common secondary structure is G. Alpha helix is a more common secondary structure. Myoglobin is a protein having structure.
tertiary structure. Question number 42. A dipeptide has जिस फ्रेंड्स इसका आंसर होगा बीटा, 2 अमीनो एसिड्स 1 पेप्टाइड बॉन्ड। तो 2 अमीनो एसिड के दरमियान में एक पेप्टाइड बॉन्ड होता है और जब ये जुड़ते हैं तो उनसे डाइपेप्टाइड बनता है। 43. Phosphatidyl ethanol amine is also called cephalin. Phosphatidyl ये फास्फोडेटिक एसिड ही है, इसके साथ इथानोल अमाइन एक नाइट्रोजन बेस जुड़ी है, इनके मिलने से सेफालिन बनता है। और अगर यहाँ पे कोलिन होती तो उसका नाम होता लेसिथीन। क्वेश्चन नंबर 44 is the most abundant fatty acid in nature. स्टूडेंट्स इसका आंसर अल्फा है। लिनोलिक एसिड is the most abundant fatty acid in nature. Dietary lipids are transported as इसका आंसर होगा अल्फा काइलोमाइक्रॉन। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 46. फैट स्टोरिंग सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट्स आर कॉल्ड। जी फ्रेंड्स, इसका नाम होगा एडिपोसाइट्स। ये एडिपोज से है और जिन सेल्स में फैट स्टोर होती है उन एडिपोसाइट्स का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 इज द फास्फोलिपिड। जी फ्रेंड्स, इसमें लेसिथीन एक फास्फोलिपिड है और उसका दूसरा नाम है फास्फेटिडाइल कोलिन। क्वेश्चन नंबर 48. फॉलोइंग इज द मोनोमर ऑफ। डायग्राम में एक मोनोमर दिखाई दे रहा है, आपने बताना है कि ये मोनोमर किस पॉलीसेकेराइड का है। जी, ये काइटन का है। काइटन एक वह ऐसा पॉलीसेकेराइड है जिसमें नाइट्रोजन के यूनिट पाए जाते हैं, तो इस मोनोसेकेराइड के अंदर नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। क्वेश्चन नंबर 49 इज माल्टोज। माल्टोज एक ऐसी शुगर है जो डाइसेकेराइड है और इसमें 2 ग्लूकोज पाए जाते हैं। याद रखिए स्टूडेंट्स, इसमें अल्फा 1,4 बॉन्ड पाया जाता है और इसका सही आंसर होगा अल्फा ही, यानी कि जो पहला डायग्राम शो हो रही है वो माल्टोज का है। क्वेश्चन नंबर 50. पिक अप द लैक्टोज। लैक्टोज एक डाइसेकेराइड है और इसमें गैलेक्टोज और ग्लूकोज पाई जाती है। गैलेक्टोज एक बीटा शुगर है और ग्लूकोज एक अल्फा शुगर है। बीटा शुगर का पहले कार्बन वाला जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो ऊपर की तरफ लिखा जाता है और अल्फा शुगर का पहले कार्बन पर मौजूद हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे की तरफ लिखा जाता है। अब इसमें डायग्राम नंबर जो 4 है वो देखें। ये कार्बन 1 और कार्बन 4 के दरमियान बॉन्ड है और कार्बन नंबर 1 पे जो ऊपर की तरफ जा रहा है वो ये शो कर रहा है कि इसका OH ऊपर था, एक तरफ से H निकला, दूसरी तरफ से OH और इनके दरमियान ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना और इसका राइट आंसर होगा डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 51. द मिल्क शुगर इज कॉल्ड लैक्टोज व्हिच इज। जी फ्रेंड्स, ये डाइसेकेराइड है विद 1 बीटा एंड अल्फा यूनिट्स। इसमें 1 बीटा और 1 अल्फा यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 52. व्हेन ग्लूकोज जॉइन विद अनदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल इट फॉर्म्स। जब 2 ग्लूकोज के मोनोमर्स आपस में मिलते हैं तो इनके मिलने से कौन सा डाइसेकेराइड बनता है। माल्टोज, फ्रुक्टोज, ट्राइहेलोज। माल्टोज एंड ट्राइहेलोज। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा माल्टोज एंड ट्राइहेलोज। तो ग्लूकोज जब 1 और 4 से मिलता है, एक तरफ से कार्बन 1 और एक तरफ से कार्बन 4, तो उससे माल्टोज बनता है। जब ग्लूकोज का 1 और 1 आपस में बॉन्ड बनाते हैं तो उससे ट्राइहेलोज बनता है।
माल्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है और ट्रेहेलोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्वेश्चन नंबर 53, लिपिड्स आर हेटेरोजेनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स व्हिच आर रिलेटेड टू जी वेरी गुड फैटी एसिड्स। क्वेश्चन नंबर 54, इन लैक्टोज द लिंकेज इज जी बीटा 1,4 बीटा 1,4। लैक्टोज के अंदर दो शुगर हैं, एक का नाम गलैक्टोज है और दूसरे का नाम ग्लूकोज है। गलैक्टोज का बीटा कार्बन 1 और उधर से कार्बन नंबर 4 आपस में लिंक बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, एमाइलोपेक्टिन हैज अमाइलोपेक्टिन में अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 लिंकेज होता है चार्ली। अल्फा 1,4 चेन की फॉर्म में होता है, जबकि अल्फा 1,6 जब कहीं ब्रांच बनती है तो वहां बनता है। क्वेश्चन नंबर 56, मोस्ट ऑफ द सेलुलर सेक्रेशंस आर इन नेचर। तो याद रखें स्टूडेंट्स, ये ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्म में निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर 57, बीटा ग्लूकोज यूनिट्स प्रेजेंट इन जी सेलुलोज के अंदर तमाम ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 58, विच वन नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो इसका आंसर अल्फा है ट्रेहेलोज। क्वेश्चन नंबर 59, विच प्रोटीन प्रेजेंट इन योर नेल्स। जी इसमें ऑप्शन फाइब्रस भी है और कैराटीन भी है। फाइब्रस प्रोटीन की बेशुमार वैरायटी होती है, लेकिन जो कैराटीन है ये क्लोजेस्ट आंसर है चार्ली। क्वेश्चन नंबर 60, एब्सेंट इन टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन। जी स्टूडेंट्स, इसमें इसका आंसर हाइड्रोफोबिक है, जो कि क्वाटरनरी प्रोटीन में पाया जाता है। हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड तो होते हैं लेकिन इंट्रैक्शन नहीं होता, लिहाजा इसमें हाइड्रोफोबिक बॉन्ड नहीं पाया जाएगा। तो ये थे स्टूडेंट्स 60 क्वेश्चंस। अपना ख्याल रखें और नेक्स्ट वीडियो इंशाअल्लाह आपको बहुत जल्द मिलेगी। अल्लाह हाफ़िज़।